चलिए हाय दोस्तों। आज का अपना डे 8 है। तो आज डे 8 में अपन 75 डेज ऑफ चैलेंज का जो वीडियो चल रहा है, जो भी देख सकते हैं 17 5 डेज अपन लर्निंग वीडियोस लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे 7 6 पे जिन लोगों ने यहाँ पे वीडियो नहीं देखा तो जाके फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पूरा को पूरा बेसिक्स टू एडवांस कोर्स में आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप यहाँ पे शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और यहाँ पे लाइक करना मत भूलिए। अभी अपन ने कल थोड़ा इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइजेक्शन के बारे में देखा, आज अपन कैंडलस्टिक के बारे में देखने हैं। तो जिन लोगों को रेड कैंडल क्या रहता है, ग्रीन कैंडल क्या रहता है, किस तरह से वो फॉर्मेशन होता है, उसके बारे में पता नहीं, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं आज का अपना टॉपिक यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न। तो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में अपन यहाँ पे जानकारी लेने वाले। सो यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आपको तरह तरह की कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रही होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल है, तो इसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे। ग्रीन कैंडल किस तरह से फॉर्म करती है, क्या होता है एंड ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जो ग्रीन कैंडल होती है उसको बुलिश कैंडल किया जाता है। क्या कहता है, ग्रीन कैंडल को क्या कहता है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न किया जाता है। मतलब उसमें लोग बाय करते हैं, स्टॉक्स जो रहता है वो बाय करते हैं। और रेड कैंडल जो रहता है उसको बेयरिश कैंडलस्टिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बेयरिश कैंडलस्टिक। मतलब उसमें लोग क्या करते हैं, जो स्टॉक्स रहता है जो भी रहता है, तो उसमें सेलिंग प्रेशर ज्यादा रहता है। कल अपन ने बाय मतलब लॉन्ग, शॉर्ट मतलब सेल, ये देख लिया। तो कल जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा इंट्रोडक्शन प्राइजेक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल वो जाके देख लिए, वहां पे सब डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए अभी कैंडलस्टिक के बारे में देखें, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीन कैंडल हुआ है, इस ग्रीन कैंडल को आप किस तरह से रीड कर सकते हैं मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। ये जो कैंडल्स रहती है ये किस तरह से रीड कर सकते हैं, ये किस तरह से रीड कर सकते हैं, उस कैंडल में क्या चल रहा है उसके बारे में आपको पूरा इंट्रोडक्शन में देने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कैंडल है ग्रीन कैंडल है, ओके। ग्रीन कैंडल क्या होती है, अगर कोई स्टॉक से जो कि 10 रुपए पे चल रहा है, वो जब 100 रुपए तक जाएगा तो नीचे की तरफ से उसको पुश करा जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, ग्रीन कैंडल होगा, ओके। लेकिन आप बोल रहे सर ये टिप क्या है, इसका जो हाई पॉइंट है लो पॉइंट है तो क्या है, तो सब मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो अभी जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पे जो ओपन लगा है, तो यहाँ पे जो बेस पॉइंट है वो मतलब यहाँ पे चालू हो चुकी वो कैंडल। समझो यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल है, देखो समझो 5 मिनट कैंडल है, यहाँ से स्टार्ट हुई। स्टार्ट होने के बाद वो पहले नीचे गई, जब से नीचे गई तो उसका क्या हो गया, लो पॉइंट हो गया, ओके। वो ओपन हुई, देखो ओपन होने के बाद वो ऊपर जा नहीं चुकी, क्योंकि उसको उसको प्रेशर आया, उसको सेलिंग प्रेशर आया, उसकी वजह से वो नीचे गई। नीचे जाने के बाद फिर से वो ओपन, ओपन के ऊपर जैसे ही जाने लगे, जैसे ग्रीन ग्रीन होने लगे, ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ एक हाई पॉइंट पे वो गई। देखो जो ऊपर का पॉइंट है जहाँ पे हाई लिखा है वो हाई पॉइंट है, एच फॉर हाई। और उसके बाद में उसका टाइम खत्म होने लगा, मतलब लास्ट के 30 सेकंड है। उसके बाद थोड़ा नीचे आए और नीचे आने के बाद यहाँ पे क्लोज हुआ, इसका सी मतलब क्लोज। इसका मतलब क्या, जहां से ओपन है उससे ऊपर ही यहाँ पे क्या हुई, उसने क्लोज दिया, तो यहाँ से उसका पूरा बॉडी क्या बना, ग्रीन। मतलब ये जो ग्रीन एरिया है इसमें लोगों ने क्या किया, शेयर्स को बाय किया, ओके। तो आप बोलेंगे सर ये नीचे गया, तो यहाँ पे नीचे गया था, ऊपर इधर से उसको पुश किया, ऊपर की तरफ लेके गया। और जो हाई है, हाई से थोड़ा उसको नीचे की तरफ लाया, ऑलमोस्ट यहाँ पे ज्यादा नहीं लाया, लेकिन जो नीचे की तरफ से जो ऊपर गया उसमें ज्यादातर लोगों ने बाय किया। तो इस रिप्रेजेंट आपको चार्ट पे मिलता है। तो कहाँ पे हाई पॉइंट पे, जैसे समझो कि हाई पॉइंट था 110 रुपए, ओके। ये लो पॉइंट था 50 रुपीज, ओके। ये एकदम उसका लो पॉइंट था 40 रुपीज, ओके। और जो क्लोज हुआ वो हुआ 100 रुपीज, ओके। तो इस तरह से अपन इस कैंडलस्टिक को देख सकते हैं। मतलब वो 50 रुपीज पे ओपन हुई, उसके बाद 40 रुपीज तक गई, 40 रुपीज से वो 110 तक चली गई, लेकिन वहां पे थोड़ा उसको डाउन साइड की तरफ प्रेशर आया और वो 100 के आसपास क्लोज हुई। तो इस तरह से ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। चलिए ग्रीन कैंडल को डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं। तो इस जो कैंडल में आपको दिखा रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कैंडल है, ये जो फर्स्ट कैंडल है, इसमें क्या हो रहा है कि जहां उसने ओपन किया वही उसका लो पॉइंट रहा है। मतलब ओपन इज इक्वल टू उसका लो पॉइंट यहाँ पे रहेगा। और जैसे ही वो ऊपर जाने चाहिए उसका जो हाई पॉइंट था, हाई पॉइंट उसका क्लोज पॉइंट बन गया। मतलब समझो वो 100 के प्राइस पे ओपन हुई, तो यहाँ पे 150 के प्राइस पे वो क्लोज हो चुकी। इसका लो पॉइंट भी है और ओपनिंग पॉइंट भी है और इसका हाई पॉइंट भी और क्लोज पॉइंट भी ये देखने को मिल रहा है। तो चलिए उसी तरह से जो सेकंड नंबर की कैंडल है, इसमें क्या हुआ, जब भी अपन ने देखा यहाँ पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद यहाँ पे लो के पास गई, लो से ऊपर की तरफ गई, हाई के पास गई और हाई से थोड़ा नीचे आई। तो मतलब समझो यहाँ पे 100 रुपीज प्राइस चल रही थी, 100 से वो 110 रुपीज का यहाँ पे क्लोज हो गई, लेकिन उसने 120 तक हाई लगाया था और यहाँ पे लो लगाया था। तो लो जो था उसका आप ऐसे समझ सकते हैं कि उसका लो था यहाँ पे 90 रुपीज, यहाँ पे लो था। तो इस तरह से आप उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे थर्ड कैंडल है। थर्ड कैंडल में क्या हुआ देखो, थर्ड कैंडल बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो इसका ओपन एंड लो, ओके। ये जो है जहां पे ओपन हुई वहीं पे क्या उसका लो हो गया, ओके। मतलब बेस में उधर से क्या गई, ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, उसने एक हाई पॉइंट लगा, देखो हाई पॉइंट लगा। हाई पॉइंट की यहाँ पे सस्टेन कर रहेगा नहीं, लेकिन ऊपर से बहुत गंदी तरीके से क्या गई, गिरी और यहाँ पे आके क्लोज हुई। तो इसका मतलब क्या समझे, ओपन हो चुकी है 100 रुपीज पे, क्या पे 100 रुपीज पे ओपन हो गई, यही उसका क्लोज।
वो गई 150 रुपए तक, किधर गई 150 रुपए, लेकिन ये जो क्लोज हो गई तो 110 रुपए पे क्लोज हो गई। इसका मतलब क्या, 100 से सिर्फ 110 रुपए, मतलब 10 पॉइंट का ही मोमेंटम क्या गई थी वो 150। ऊपर की तरफ से क्या देखने को मिल रहा है, नीचे की तरफ सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। आप बोलेंगे सर 100 से यहाँ पे 100 से 110 तक के उसमें क्या हुआ है, 10 पॉइंट ही बाइंग हुआ है, ऊपर के 40 जो पॉइंट है यहाँ पे क्या हुआ है, सेलिंग हुआ है। तो इस कैंडल में ज्यादातर लोगों ने सेल किया है, बाई नहीं किया। क्यों, ऊपर की तरफ से उसको प्रेशराइज किया है। ओके, अभी जो फोर्थ कैंडल है, फोर्थ कैंडल परफेक्टली देखिए, फोर्थ कैंडल में क्या हो रहा है, फोर्थ कैंडल अगर परफेक्टली देखें तो ओपन यहाँ पे हुई, देखो यहाँ पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद उसने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले वो लो आ गई। लो आई मतलब यहाँ पे समझो, यहाँ पे 100 रुपीज पे ओपन हुई, वो लो आ गए 80 रुपए पे, देखो। और उसके बाद में उसको जो फोर्स मिला, इसने यहाँ पे 20 पॉइंट्स भी कवर कर ले, उसके जो हाई पॉइंट था तो यहाँ पे 120 तक जाके उसने क्लोज कर दिया। मतलब 80 रुपए से 120 रुपीज वो चली गई, नीचे से ऊपर तक चली गई, वहां पे हाई पे क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे फुल लोगों ने यहाँ पे क्या किया, बाय कर दिया। ये पूरा का पूरा जो कैंडल है, नीचे की तरफ से लोगों ने उसको बैठा बैठा के बाय करके 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 ऊपर की तरफ लेके गए, हाई पॉइंट पे उसको क्लोज कर दिया। तो ये वाली कैंडल और फर्स्ट वाली कैंडल, इन दोनों भी कैंडल में लोगों ने भर भर के क्या किया, बाय कर दिया। तो इस तरह से अपन यहाँ पे कैंडलस्टिक को देख रहे हैं कि उसका हाई पॉइंट कहाँ पे, लो पॉइंट कहाँ पे ओपन हुई, कहाँ पे क्लोज हुई। तो लाइव मार्केट में भी आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह से चार्ट के ऊपर देख सकते हैं एंड ऑल। ओके, लेकिन चार्ट कहाँ पे देखने का है वो अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। आज सिर्फ आप कैंडलस्टिक के बारे में यहाँ पे देखने वाले। चलिए, अभी जो बेयरिश कैंडलस्टिक है, अभी बेयरिश कैंडलस्टिक मतलब क्या कि ऊपर की तरफ से वो नीचे आएगी, मतलब जब स्टॉक्स ऊपर की तरफ से गिरता है नीचे की तरफ, तब क्या होता है, रेड कैंडल होता है। तो इस रेड कैंडल किस तरह से फॉर्मेशन हुई, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कैंडल थी ग्रीन कैंडल नीचे की तरफ से ओपन होती थी, ओके, लेकिन ये रेड कैंडल ये ऊपर की तरफ से ओपन होती है। देखो यहाँ से चालू होती है, फिर से बता देता हूँ मैं आपको, ऊपर की तरफ से ओपन होती है, चालू होती है, चालू होने के बाद उसने हाई पॉइंट तक गई, ऊपर जाने का कोशिश किया, लेकिन ऊपर जा नहीं चुके, जोर से नीचे की तरफ उसने यहाँ पे नीचे की तरफ लो पॉइंट बना, और थोड़ा ऊपर जाके इसने क्या किया, क्लोज किया। मतलब क्या हुआ, फिर से मैं बता दूं, ओपन हुई, ओपन होने के बाद ऊपर जाने की कोशिश की, हाई पॉइंट लगा, लेकिन ऊपर की तरफ रह नहीं चुकी, उससे नीचे की तरफ आई 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 नीचे आई, और लो पॉइंट के आसपास उसने सस्टेन करने की कोशिश की, और थोड़ा ऊपर जाने क्लोज हुई। मतलब यहाँ पे 100 की प्राइस चल रही थी, वो 110 रुपए गई, ओके, 110 रुपए यहाँ पे रुक नहीं सकी, लेकिन उधर से डायरेक्टली वो 90 रुपीज के पास यहाँ पे आ गई, 80 रुपीज का उसने लो लगाया, 100 से 90 रुपीज वो नीचे की तरफ आई, तो 10 पॉइंट नीचे, इसलिए यहाँ पे क्या बनी, रेड कैंडल बनी। तो चलिए, आपको पता चला कि रेड कैंडल ऊपर की तरफ ओपन होती है और क्लोज नीचे की तरफ होती है, और ग्रीन कैंडल नीचे की तरफ ओपन होती है और क्लोज ऊपर की तरफ होती है। ओके, ठीक है, चलिए चलिए यहाँ पे रेड कैंडल के बारे में देखते हैं। यहाँ पे ओपन हुई, ओपन इज इक्वल टू हाई, मतलब जहां पे ओपन है वही उसका हाई पॉइंट है, वही से गिरते 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 जहां पे क्लोज हो गई वही उसका लो पॉइंट होगा। तो 100 रुपीज से वो गिरते गिरते ऑलमोस्ट 50 रुपए तक आई, मतलब पूरा का पूरा लोगों ने यहाँ पे उस शेयर्स रहेगा, उस मार्केट रहेगा, उसमें यहाँ पे लोगों ने सेल कर दिया। ओके, उसी तरह से अभी जो कैंडल देखा वही कैंडल है, ओपन वहां ऊपर की तरफ हुई, क्लोज नीचे की तरफ हुई, एक लो पॉइंट बना, एक हाई पॉइंट बना, ये और ये कैंडल पूरा का पूरा सिमिलर है। लेकिन थर्ड कैंडल देखो, थर्ड कैंडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बोलेंगे हर कैंडल ऊपर की तरफ ओपन हो रही है, ऊपर की तरफ ओपन हो रही है, लेकिन ये कैंडल नीचे की तरफ ओपन है। देखो यहाँ पे ओपन है, ओपन होने का उसने ऊपर जाने की कोशिश की, देखो कोशिश की, हाई पॉइंट लगा, लेकिन रुक पाई क्या, नहीं रुक पाई, ऊपर की तरफ से गिरी 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 गिरी, मतलब ये 100 रुपीज है, समझो 80 रुपीज है, 80 रुपीज से वो 100 रुपीज तक गई, 100 रुपीज से गिरी गिरी गिरी, 80 से भी नीचे गई और डायरेक्ट 50 का क्लोज हो गया। मतलब 100 से वो डायरेक्ट 50 के पास क्लोज हो गई, मतलब ऊपर की ओर से पूरा का पूरा उसको क्या किया, प्रेशराइज किया। और यहाँ पे इस कैंडल में और इस कैंडल में पूरा का पूरा मतलब लोगों ने क्या किया, सेल कर दिया। ओके, जिस तरह से ऊपर की तरफ इस कैंडल और इस कैंडल में लोगों ने क्या किया था, पूरा का पूरा बाय किया था, उसी तरह से इस और इस कैंडल में लोगों ने पूरा का पूरा क्या किया, सेल कर दिया। मतलब ऊपर की तरफ से पूरा का पूरा स्टॉक सेल कर दिया, मार्केट डाउन लेके आए। लेकिन फोर्थ जो कैंडल है, फोर्थ कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू, मतलब ये ओपन ऊपर की तरफ हुई, ओपन इज इक्वल टू ऊपर की तरफ ओपन हुई, जल्दी से गिरी, बहुत गंदी तरह से गिरी, उसने एक लो पॉइंट लगा, और लो पॉइंट से ऊपर 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 जाके यहाँ पे क्लोज कर दिया। ओके, मतलब हाई पॉइंट था उसका 100, लो पॉइंट था 50, और यहाँ पे क्लोज हो गई 80। ओके, तो 50 से 80 तो ऊपर गई, मतलब 30 पॉइंट वो ऊपर गई और 20 पॉइंट सिर्फ नीचे आई। ओके, तो ज्यादातर 30 पॉइंट नीचे की तरफ से ऊपर गई, इसलिए इसमें
रेड भी दिख रहे थे, लेकिन इसमें लोगों ने ज्यादातर स्टॉक्स बाय किए क्योंकि वो नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ उसको लेके गए। तो एक सिंपल आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। जब भी इस टाइप का हैमर है, हैमर कैंडल मतलब क्या रहता है, हथौड़ा, हथौड़ा देखा आपने हथौड़ा, तो ये हथौड़ा रहता है। ओके, दो टाइप के हथौड़े रहते हैं, जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया, एक इस तरह का हथौड़ा, मतलब वो आपको राइट दिख रहा है, और इसको इन्वर्टेड कर देते तो ये हथौड़ा रहता है। ओके, तो मैं क्या बता रहा हूँ, जिस तरह का अभी इस तरह का हैमर आपको देखने को मिला, इन्वर्टेड हैमर देखने को मिला, इसमें कभी देखो इसमें ज्यादातर लोगों ने क्या किया, सेल किया। और जब भी राइट हथौड़ा देखने को मिला, इस तरह का हथौड़ा देखने को मिला, इसका मतलब लोगों ने बाय किया। तो अगर आपको चार्ट के ऊपर भी जाते हैं तो आपको इस तरह का कैंडल देखने को मिलेगा, इसमें ज्यादातर सेल किया है, और इस तरह का कैंडल देखने को मिला तो इसमें ज्यादातर बाय किया है। तो ये सिंपल लॉजिक आपको मैं सिखा के जा रहा हूँ, लेकिन उसका हाई पॉइंट क्या है, लो पॉइंट क्या है, आपको पता चला होगा किस तरह से उसने हाई पॉइंट की तरफ गए, लो पॉइंट की तरफ गए, आपको पता चले। अगर कोई भी डाउट्स रहते तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। ओके, चलिए अभी नीचे की तरफ चलते हैं कि यहाँ पे नीचे की तरफ क्या देखने को मिल रहा है, कि समझो यहाँ पे एक लो पॉइंट है और यहाँ पे हाई पॉइंट है। ओके, और यहाँ पे जो एरिया है, इस एरिया के नियर बाय आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहीं पे ग्रीन है, मतलब लोगों ने इतना ही ये कैंडल में बाय किया है। लेकिन ऊपर की तरफ से जो गिरा, इसमें क्या हुआ, सेलिंग प्रेशर, मतलब इधर लोगों ने ज्यादा सेल किया। यहाँ पे बाय हुआ है ऊपर की तरफ, लेकिन नीचे की तरफ से उसको ऊपर की तरफ लेके गया, मतलब इसमें बाइंग का प्रेशर देखने को मिल रहा है। उसी तरह से ऊपर की तरफ उसने नीचे की तरफ लेके आया, जैसे सेलिंग प्रेशर, और यहीं पे बाइंग प्रेशर, जो मैंने हैमर कैंडल के बारे में अभी आपको बताया, उसी तरह से इसको नीचे की तरफ से ऊपर लेके गए, मतलब बाय प्रेशर क्रिएट किया है, और इसको ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ मतलब सेलिंग प्रेशर क्रिएट किया है। और जितना यहाँ पे इतना ही यहाँ में सेलिंग प्रेशर, इतना ही यहाँ पे सेल हुआ है, इसके उसके उसके अगेंस्ट यहाँ पे बाय हुआ है, और इतना ही सेल हुआ है, और उसके अगेंस्ट और सेल हुआ है, तो इसकी वजह से वो रेड हो चुका है। तो यहाँ पे कहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ रहा है, कहाँ पे बाइंग प्रेशर आया, ये भी आपको मैंने रिप्रेजेंट करके यहाँ पे दिखा दिया। तो चलिए आपको कैंडलस्टिक के बारे में पता चला होगा कि किस तरह से कैंडलस्टिक का हाई पॉइंट रहता है, लो पॉइंट रहता है, किस तरह से उसको रीड कर सकते हैं। तो आज के सेशन में अपन ने देखा कि रेड कैंडल क्या होता है, उसका हाई पॉइंट, और कैसे उसको अपन यहाँ पे रीड कर सकते हैं। एक बार मैं आपको चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ, चार्ट के ऊपर पूरा दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया, और समझो यहाँ पे निफ्टी का जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, यहाँ पे मैं इसको हाइड कर लेता हूँ ऑल। और यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल देखो, यहाँ पे मैंने जैसे 5 मिनट सिलेक्ट किया, तो इसका मतलब क्या है कि हर जो कैंडल है, देखो हर जो कैंडल में देख रहा हूँ, ये सब 5 मिनट्स का कैंडल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके, अभी जो अभी ये जो कैंडल है, देखो ये रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल का आपको बोलेंगे हाई कहाँ पे, लो करा कहाँ पे, ओपन कहाँ पे और क्लोज कहाँ पे, और मैं मेरे कैसे कैसे देख सकता हूँ। तो इजीएस्ट वे क्या करने का, सिर्फ आपको उस कैंडल के ऊपर कर्सर लेके आने का। देखो मैंने रेड कैंडल के ऊपर कर्सर लेके आया, और आप बोलेंगे सर इसका प्राइस कैसे पता चलेगा। तो देखो जैसे मैं कर्सर हिलाता जा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओपन, एच फॉर हाई, एल फॉर क्लोज, और सी फॉर क्लोजर, एल फॉर लो देखने को मिल रहा है। जैसे ही मैं देखो, जैसे मैं इस कैंडल के ऊपर कर्सर लेके आ रहा हूँ, तो इसका ओपन क्या है 19,802, हाई पॉइंट है 19,003, लो है 19,786, और क्लोज है 19,788। तो इस तरह से कोई भी कैंडल, देखो मैं ग्रीन कैंडल के ऊपर रखता हूँ, तो यहाँ पे ग्रीन कलर से वैल्यू आ गई। तो जैसे आप यहाँ पे किसी भी कैंडल के ऊपर आप कर्सर रखेंगे, तो उसका हाई पॉइंट लो पॉइंट आपको इजीली मिल जाएगा। और आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रेड कैंडल हुआ, रेड कैंडल मतलब यहाँ पे ओपन होगा, और ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ गिरा होगा। यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल मतलब यहाँ पे ओपन है, ओपन की तरफ से हाई पॉइंट गया, यहाँ पे क्लोज होगा। तो इस तरह से आप अभी कैंडल में देख सकते हैं, कैंडल में बाइंग का प्रेशर है, सेलिंग का प्रेशर है। तो यहाँ से क्या पता चला आपको, कि यहाँ पे रेड 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 कैंडल हो रही है। देखो मैं आपको कंसेप्ट, अभी अगला कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, कि आप चार्ट के ऊपर आएंगे तो कैंडल को किस तरह से रीड कर सकते हैं एंड ऑल। तो यहाँ पे आपको क्या पता चला, इस कैंडल में देखो, और सेल हुआ, और सेल हुआ, सेल 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 हुआ। ओके, मतलब मार्केट डाउन की तरफ जा रहा है, लेकिन लास्ट 3 कैंडल्स देखे तो इनको क्या हो रहा है, नीचे की तरफ से प्रेशराइज किया ऊपर की तरफ, और जैसे इसका हाई कट गया, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ का मोमेंटम है, फिर से इसका सेलिंग का प्रेशर आया, फिर से यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया, और यहाँ पे जो कैंडल बन रही है, यहाँ पे कैंडल क्या है कि नीचे की तरफ से उनको पुल अप किया जा रहा है, ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है। ओके, और लेकिन यहाँ पे जो कैंडल्स बन रही, इनमें कोई यहाँ पे डायरेक्शन नहीं मिल रहा है कि ऊपर की तरफ से खींच रहा है, यहाँ पे समान दिख रहा है, क्या इक्वल दिख रहा है कि ऊपर की तरफ से भी उनको पुश किया जा रहा है, नीचे की तरफ से भी पुश किया जा रहा है। ओके, उसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखते हो, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, इस ग्रीन कैंडल को नीचे की तरफ से पुश किया जाए, इसका मतलब मार्केट ऊपर की तरफ है, और यहाँ पे ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ पुश किया जाए। तो इस तरह से आप कैंडल स्टिक के बारे में देख के पता कर सकते हैं कि उस चार्ट के ऊपर क्या हो रहा है, उसके ऊपर बाय हो रहा है, सेल हो रहा है, उसको कहाँ पे प्रेशर आ रहा है। और यहाँ पे जिस तरह से ग्रीन कैंडल बना, मतलब इसने लो लगाया, लो से यहाँ से उसने डायरेक्टली बाइंग का प्रेशर, लेकिन ऊपर की तरफ जा नहीं सका, ऊपर की तरफ से फिर से बड़ा सेलिंग का प्रेशर है, और यहाँ पे रेड कैंडल हो चुके हैं। तो इस तरह से आज अपन ने क्या सीखा, अपन ने
ग्रीन कैंडल किस तरह से क्रिएट होता है, रेड कैंडल किस तरह से क्रिएट होता है, मतलब बुलिश कैंडलस्टिक, बेरिश कैंडलस्टिक, ये देख लिया। इसके बारे में आने वाले एडवांस अभी सीरीज में अपन यहाँ पे आगे वाले देखने वाले इस कैंडलस्टिक को किस तरह से और कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे देखना चाहिए, किस तरह से अपन को ट्रेड मिल सकते हैं, कहाँ पे ट्रेड करने के लिए क्या लॉजिक वगैरह रहेगा, सब कुछ अपन अभी आने वाले दिनों में यहाँ पे देखने वाले। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।